जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। श्री गणेश जी की कृपा से मार्गशीर्ष माह की चतुर्थी का यह पावन पर्व मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला माना गया है। आज की कथा सुनने सुनाने से विघ्न दूर होते हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है और परिवार में शांति बनी रहती है। जो भक्त इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं और श्रद्धा पूर्वक कथा सुनते हैं, उनके जीवन से सभी प्रकार के संकट दूर होकर सौभाग्य, बुद्धि, आरोग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। प्राचीन काल से यह माना गया है कि चतुर्थी तिथि स्वयं गणेश स्वामी की प्रिय तिथि है। आइए हम सब मिलकर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पवित्र गुफाओं में भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र श्री गणेश जी विराजते थे। देवताओं का निवास स्थान कैलाश पर्वत हर समय दिव्य प्रकाश से जगमगाता रहता था। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र गणेश से कहा, वत्स, मैं स्नान करने जा रही हूँ, कोई भी अंदर न आए। गणेश जी ने शीश नवाया और माता की आज्ञा का पालन करने लगे। उसी समय भगवान शिव वहां पहुँचे। गणेश जी ने उन्हें भी रोक दिया। शिव जी क्रोधित हो उठे, लेकिन गणेश जी अपनी माता की आज्ञा के आगे किसी को प्रवेश नहीं देने पर अड़े रहे। देवताओं, गणों और शिव जी के बीच बड़ा संघर्ष हो गया। अंत में शिव जी ने त्रिशूल उठाया और गणेश जी का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं तो अपने लाल को निर्जीव देखकर व्याकुल हो गईं। सारा ब्रह्मांड माता के क्रोध से कांप उठा। सब देवता शिव के पास जाकर बोले, भोलेनाथ, माता के दुख से सृष्टि विनाश हो जाएगी। तब भगवान शिव ने आदेश दिया कि जिस जीव का मस्तक प्रथम मिले उसे लाकर गणेश जी के शरीर में लगा दिया जाए। गणों ने वन में देखा तो एक गजमुख अर्थात हाथी का बच्चा अपनी माता से बिछड़ा हुआ मिला। वे उसका सिर लेकर आए और शिव जी ने वह सिर गणेश जी के शरीर पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार भगवान गणेश नए स्वरूप में जीवित हुए। सारे देवताओं ने मिलकर आनंद मनाया और आशीष दिया। हे गणेश, तुम सबसे पहले पूजित होंगे। बिना तुम्हारी पूजा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। तभी नारद जी ने कहा, भगवान, एक ऐसा व्रत भी होना चाहिए जिससे भक्तों की मनोकामना सिद्ध हो और सभी विघ्न दूर हों। तब शिव जी ने कहा, चतुर्थी तिथि को जो व्रत करेगा और गणेश जी की कथा सुनेगा उसे सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। बोलो गणपति महाराज की जय। अब आप सब दूसरी कथा का श्रवण करें। एक गांव में सदानंद नाम का अत्यंत गरीब परंतु धर्मशील ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपा अत्यंत विनम्र और सरल स्वभाव की थी। दोनों मिलकर पूजा पाठ करते, लेकिन दरिद्रता इतनी थी कि भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। एक दिन चतुर्थी का दिन आया। गांव में गणेश चतुर्थी का बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। सदानंद ने अपनी पत्नी से कहा, रूपा, आज चतुर्थी है, मैं व्रत करना चाहता हूँ। पत्नी बोली, प्राणनाथ, घर में धूप, दीप, सामग्री कुछ भी नहीं है, कैसे व्रत करेंगे। तभी अचानक द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण रूप में स्वयं श्री गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, चिंता मत करो, श्रद्धा से व्रत करो, सब पूरा हो जाएगा। इतना कहकर वृद्ध अंतर्ध्यान हो गए। सदानंद को आभास हो गया कि ये स्वयं गणपति थे। वह अत्यंत भावुक हो उठा। अगले दिन उसने गंगा जल, मिट्टी की वेदी और कुछ पुष्प लेकर पूरे मन से व्रत किया। रात को गणेश जी उसके स्वप्न में आए और कहें, सदानंद, तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है।
है। गणेश चतुर्थी का व्रत तुम निरंतर करते रहो। कुछ ही दिनों बाद गांव का राजा गंभीर बीमार हो गया। राज वैद्य ने बताया कि उसकी बीमारी का उपाय केवल एक विद्वान ब्राह्मण कर सकता है। खोज के बाद सदानंद को बुलाया गया। सदानंद ने गणेश जी के नाम का जल तैयार कर राजा को दिया। राजा चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण मांगो, क्या चाहते हो? सदानंद बोला, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की कृपा बनी रहे। राजा ने उसके घर भूमि, धन, संपत्ति और पूजा सामग्री भेज दी। धीरे धीरे सदानंद का जीवन समृद्ध हो गया। गांव वाले कहते, देखो यह सब गणेश चतुर्थी के व्रत का फल है। कई वर्षों बाद सदानंद की एक बेटी हुई। नाम रखा सुहासिनी। वह अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और संस्कारी थी। विवाह के समय एक कठिन परीक्षा आई। लड़के वालों ने अचानक अधिक दहेज की मांग कर दी। सदानंद चिंतित हो उठे। सुहासिनी ने शांत मन से कहा, पिताजी भय न करें, मैं गणेश जी की भक्त हूँ। गणेश चतुर्थी का व्रत मैं भी करूंगी। विघ्नहर्ता स्वयं रास्ता दिखाएंगे। उसने लगातार चतुर्थी व्रत किया। विवाह से एक दिन पहले लड़के वाले स्वयं सदानंद के घर आए और बोले, हमसे भूल हो गई, हम धन नहीं आपकी बेटी के गुण चाहते हैं। सबने समझ लिया कि यह गणेश जी की कृपा थी। भगवान कहते हैं, जो भी भक्त गणेश चतुर्थी का व्रत करता है और श्रद्धा से मेरी कथा सुनता है, उसके सभी बाधाएं दूर होती है। घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। संतान सुख, धन लाभ, शुभ विवाह, व्यवसाय, उन्नति सभी प्राप्त होते हैं। जो इस कथा को सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, उस पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। हे श्री गणेश, आप विघ्नों का नाश करने वाले, बुद्धि और सिद्धि देने वाले, सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। जो इस कथा को सुनता और सुनाता है, उस पर आपकी कृपा सदा बनी रहती है। बोलो गणपति महाराज की जय।